us, and the evening to all those who are listening from India. And thank you, Jesus, for letting us come again in your presence and listen to your word, do a deep dive in your word, and try to understand your unfathomable love and 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 the plan for redemption for everyone listening, and for the all humankind. Thank you, Jesus. Please give us, open our minds so that we can hear and understand what Mama is going to preach us today, teach us today, and apply it in our life, and prepare ourselves for your coming. Thank you, Onu, Jesus. We ask this in your name. Amen. thank you, Ranju, for your good prayer and your presence also. So, Thank फिर you, से Mama. आप सबों का स्वागत है आज की संध्या इस बाइबल अध्ययन में। और फिर हम लोग जहाँ छोड़े थे वहां से आगे चलेंगे कलीसिया के विषय में, और अपने बुलाए जाने के विषय में हम लोगों ने ध्यान किया। आगे और भी कुछ बातें हैं जिसको हम देखने जा रहे हैं। तो पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 45 से 49 तक जो लिखा है, प्लीज रीड इट नीतू। प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हम लोगों में से बहुत सारे लोग शायद इस बात को जानते हैं या नहीं जानते हैं, 2 आदम है बाइबल में, पहला और अंतिम, ऐसा लिखा हुआ है। ये पौलुस अजीब अजीब बात करता था। उसकी बातों को सुन के पतरस भी चिताता है कि अनपढ़ और चंचल लोग उसकी बातों को खींच तान कर अपने ही विनाश का कारण बनाते हैं। इसलिए खासकर जब पौलुस कोई शब्द यूज कर रहा है तो उसको ठीक से समझने का है। यहाँ लिखा है प्रथम मनुष्य अर्थात आदम, तो इसके विषय में हमको कोई शंका नहीं है कि हवा का जो पति था आदम, पहला मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा था, वो प्रथम मनुष्य आदम। अब ये अंतिम आदम किसको कहता है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जीसस इज द लास्ट आदम, पर मैं बोलता हूं नो, आपको मालूम नहीं है कि अंतिम आदम है कौन। इसके विषय में हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं। आज से इस विषय में ध्यान करेंगे, तब कलीसिया का अस्तित्व इस पृथ्वी पर क्या है वो और क्लियर होगा। कुलुस्सी 1 अध्याय उसके 12 पद में यीशु के विषय में जो इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान करेंगे। पढ़िए। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में आपको एक विशेष जानकारी दे दूं, ये पर्टिकुलर जो लाइनें हैं ये ऋग्वेद में एज इट इज लिखी हुई है। ऋग्वेद भी परमेश्वर के पूर्ण परिपूर्णता का वर्णन करती है और उसमें ये लाइनें एज इट इज लिखी हुई है। यदि आप पूछोगे तो बताऊंगा मैं कहाँ। ऋग्वेद में लिखी हुई। क्या लिखा? क्योंकि उसी में
वह तो क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही इसको आदि मार्क कर लो आप। ये जिसकी बात कर रहा था, पिता का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें इस योग्य बनाया, और आगे वो मसीह की बात कर रहा है जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा, उसकी बात कर रहा है। वही ये जो सृष्टि में पहला उठा जो है, जिसकी सारी अधिकार, जो जो बात लिखा है, वही देह अर्थात कलीसिया का, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। इसको मार्क कर लो। मामा It is 1:12 में नहीं है। 1 कोलोसियंस 1 के 12 में नहीं है, बट वो 12 से आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके 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 12 शुरू किया वहां से, पिता का धन्यवाद करते हैं, ठीक है। अप टू नेक्स्ट कुछ वर्सेस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसमें देख लेना एक अध्याय का ये 14 या 15 या 16 पद होगा। ओके, मैं भूल गया हूँ उसमें पूरा डालना, 1 12 यस, से 18 में है ओके शायद। या 18 ओके। या हाँ, फिर से पढ़ो, ये सेम लाइन फिर से पढ़ो नीतू जी। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। फुलनेस ऑफ गॉड बोलते हैं, पिता की, परमेश्वर की परिपूर्णता है वो। और मालूम है पूर्णा अवतार का वर्णन है हमारे भारत देश के ग्रंथों में। एक अवतार आएगा जिसको पूर्णा अवतार कहते हैं, वो आया नहीं है, येट टू कम बोलते हैं। और वो उन लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा तो सबके पापों को अपने ऊपर लेके यज्ञ पशु और बलि बनकर अपने को बलि कर देगा खुद ही। ये सारा वर्णन ऋग्वेद में है, ये उसी की बात कर रहा है। सिमिलर इसको पढ़ते हैं लोग तो अंदर से हिल जाते हैं कि अरे इस किताब में कैसे ये उसकी बात लिखी है। पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता, किसका? परमेश्वर का फुलनेस उसके भीतर वास करे, वो सिर है। तो जो आदम कह रहे हैं हम, आदम में सिर जो है वो मसीह है। अब आगे क्या लिखा है, यदि इसको अध्ययन करें हम लोग तो चर्च ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया। अभी क्राइस्ट के विषय में देखें, मसीह जो है कलीसिया का सिर है। यहाँ क्या लिखा, पढ़ भाई विश्वास। The church of Christ as body to demonstrate दिस इज द चर्च इज द बॉडी, वो सिर है और ये देह है। कलीसिया जो है मसीह की देह, इसलिए बोलते हैं मसीह की देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज कॉल्ड द चर्च। इसको ठीक से समझना पड़ेगा कि वो सिर है और ये देह है, और सिर और देह दोनों एक हो जाएंगे तो आदम बनता है। समझना ही है। अब समस्या ये है, उसने ये चीज क्यों बनाया है, क्यों मसीह आया और एज अ सिर उसने अपनी देह। तो एक बात बता दूं मैं, मनुष्य का काम परमेश्वर के काम के ठीक उल्टा होता है। जब मनुष्य कोई मूर्त बनाता है तो कहां से शुरू करता है जी? कोई भी मूर्त मान लो उसको खड़ा करना है तो कहां से बनाना शुरू करेगा? सिर से, पैर से। पैर, बिना पैर के वो खड़ा ही नहीं होगा मूर्त। पर परमेश्वर ने सिर को पहले बनाया। परमेश्वर का काम और मनुष्य का काम जस्ट अपोजिट है। पहले उसने यीशु नाम के व्यक्ति को भेजा, वो मसीह बनकर कलीसिया का सिर ठहरा, और उसने
अपनी देह को क्रिएट किया है। बनाने वाला वो स्वयं, उसने बोला अपनी कलीसिया मैं बनाऊंगा। मैं पतरस को बोला था कि मैं अपनी कलीसिया, कई लोग बोलते हैं कि क्या, एक से एक बात है ईसाइयों के बीच में, मुझे बोलना पड़ता है, खराब लगता है सुनने में, मुझे बोलने में भी खराब लगता है। तो चर्च स्टैब्लिश कर रहे हैं हम लोग, ऐसा ऐसा बोलते हैं मिशन लोग। पागलों का भीड़ है बोलता हूँ, ईसाई जगत। कौन चर्च बनाने वाला है? कलीसिया मसीह की देह को कौन आदमी बना सकता है? इट इज ओनली एंड ओनली, पढ़ो जरा मत्ती 16 अध्याय उसके 16 पद को पढ़ो। डोंट से एनी, किसी की ये बात सुनना भी मत, ये इंसल्ट है। डिसऑनरिंग गॉड, डिसऑनरिंग लॉर्ड, किसी व्यक्ति के काम को अपना नाम देना, आधा तो यही खत्म, शैतान हंसता है। बनाओ रे बनाओ तुम लोग। मसीह की देह को कौन बनाएगा? तो आदमी बनाएगा। तो वो सेम काम, लोग भगवान का मूर्त बनाते हैं, हम लोग मसीह की देह बना रहे हैं। क्या समझ है? क्या परमेश्वर के काम को मनुष्य कर सकता तो मनुष्य परमेश्वर ना हो जाता? पढ़ो जरा 16 पद से, मत्ती 16:16। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसने यहां घोषणा किया था, पॉल ने कभी नहीं बोला कि आई एम अ क्रिएटर ऑफ द चर्च। उसने मसीह के किए हुए काम को केवल आगे बढ़ाया एज अ कोवर्कर। अभी भी मसीह हम में होकर काम करता है, तब कलीसिया बनती है। तुम यदि बोलोगे कि मैं कर रहा हूं, तो तुम्हारा काम वहीं रिजेक्ट हो जाए। और किस लिए बनाया? अब वापस आ जाओ, फिर से पढ़ो विश्वास। The Church of Christ as body to मैं demonstrate सबसे, मेरा एकदम नम्र निवेदन है, इन बातों को यूं ही मत लेना। ये परमेश्वर की बातें हैं जो तुम्हारी आत्मा को नरक में डालने की शक्ति रखता है। एक छोटी सी बात से पतरस इसी 16 अध्याय में शैतान कहलाया था, अपना मानसिक विचार लगा के। क्या लिखा है? द चर्च ऑफ क्राइस्ट एज बॉडी फॉर व्हाट? आगे, to demonstrate the God's character, divine system through the अब teamwork. गॉड्स कैरेक्टर क्या है? हम लोग पहला पतरस 2:9 में भी यही पढ़ते हैं। पढ़ो जरा एक और, उसको भी निकाल के पढ़ लो भाई। पहला पतरस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, इसलिए कि जिसने तुमको अंधकार से अपने ज्योति में, ये अंधकार और ज्योति का मतलब क्या होता है? पहले हम अज्ञान थे, अब हमको ज्ञान मिल रहा है। ये परमेश्वर की दया है। उस जिसने हमको अंधकार में से ज्योति में बुलाया है, आगे, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट होना चाहिए, और नहीं तो मारे जाओगे सब। कलीसिया बोल बोल के, चर्च बोल बोल के इस भारत देश में बदनाम कर दिया। अपना कुछ कुछ बना के उसको भगवान का रूप देते हैं हमारे पड़ोसी भाई लोग। तुम भी तो वही कर रहे हो, अपना कुछ कुछ काम करके उसको कलीसिया नाम देते हैं, और ना एक से एक नाम, सेंट मेरी, सेंट पॉल, सेंट सो एंड सो, सेंट वो, ए शालोम फेलोशिप। that should be the body of Christ। कलीसिया मसीह की देह होनी चाहिए। वो फॉर व्हाट?
to demonstrate the God's character, और God's character क्या है? Divine system, एलोहिम को प्रकट करने के आगे through विश्वास, through Through the teamwork with satisfaction and faithfulness ये about दो power. चीज, the teamwork, through the teamwork with satisfaction and faithfulness, विश्वास, योग्यता और पूरे संतुष्टि के साथ आगे About power and authority. झगड़ा तो यही है, हर एक आदमी को पावर चाहिए रहता है। कुछ लोग पवित्र आत्मा का पावर खोज रहे हैं, कुछ लोग दुनियावी पावर का, और अथॉरिटी सब चाहते हैं, अधिकार चाहिए। झगड़ा इसका ही है चर्चेज में, वो कोई भी चर्च हो, झगड़ा क्या है? अधिकार नहीं मिलता। इसलिए यीशु ने जब 70 और मनुष्य नियुक्त किए तो क्या किया? ना सामर्थ बोला ना अधिकार, मजदूर जैसे जाओ। वो 12 को छोड़ बाकी किसी को उसने सामर्थ और अधिकार दिया नहीं, और उसमें भी पावर और अधिकार को लोग लूसीफर जैसा यूज करना चाह रहे। आग गिराए क्या? चमत्कारी चमत्कार। प्रभु करे कि इन सब बातों में गंभीर हो जाओ, अभी भी मौका है और लास्ट मोमेंट है, ज्यादा दिन नहीं है उसके आने में। आई एम कंफर्म, जो सिचुएशन वर्ल्ड लेवल का जा रहा है, अभी मोदी जी का जो मूवमेंट इटली में जाके उसने बोला और अमेरिका में जो बोला, ध्यान से सुना कि नहीं आप लोगों ने? न्यूज कभी सुना कि नहीं? कभी बाहर का भी खबर, ये तो गुड न्यूज है, कभी कभी बैड न्यूज भी सुन लिया करो। क्या चल रहा है दुनिया में? बाइबल बोलती है, पौलुस ने कहा, शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं कि उसका दांव चले हम पर। वो हमारी आंखों को बंद रख के कुछ जानने सुनने देता नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, टीवी जो है शैतान का औजार है, इसलिए देखो मत। अरे न्यूज तो देखो क्या चल रहा है। वन गवर्नमेंट, वन क्या, वन ये वो, इसके पीछे अभी 12 देश के हेड लोग जमा थे, उसमें ये मोदी समझा रहा था। तुम में से पता नहीं कई जन को मालूम है कि नहीं मालूम, ये सब भी ध्यान में रखो। ये सब सिम्टम है कि दैट डे इज नियरेस्ट, क्योंकि वन गवर्नमेंट, वन सिस्टम, वन पावर, वन एनर्जी, ये सब कब होगा? ये होगा एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने के बाद, और एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा जैसे ही रैप्चर होगा। और ये सारी तैयारी में लगे पड़े हैं लोग। तुमको होश है कि नहीं है पता नहीं, पता चला हम लोग रैप्चर का समय आ जाएगा और यही सब नहीं मालूम हम। अरे एक दूसरे को सिखाओ, बताओ, चिताओ, गुड न्यूज दो कि द डोर इज द हिज कमिंग इज नियर, आने ही वाला है वो, ऑन द वे, ऑन द डोर। और उसके पहले कलीसिया नाम का चीज का पता चला। कलीसिया के बारे में ठीक से मालूम है नहीं। कोई तो बिल्डिंग को चर्च बोलता है, कोई कुछ पता नहीं किसको किसको। अरे चर्च का मतलब कॉल्ड आउट फ्रॉम द वर्ल्ड, कॉस्मिक सिस्टम से बाहर, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषा से बाहर आए कि नहीं आए। पढ़ो भाई। इफिसियों 1 का 15 से 18। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि मैं तुम बार जान बार लो। बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा के वरदानों में पहला जो लिखा है, गिफ्ट की बात करते हैं बहुत सारे लोग। पहला गिफ्ट क्या है, कोई बताएगा मुझे?
9 है, उसमें सबसे पहला कौन सा है? ज्ञान और बुद्धि का प्रकाशन। प्रेम प्रेम। क्या? दान वरदान ना, 9 दान वरदान ना। 9 वरदान है, 9 ज्ञान, फल ज्ञान है। की बात, तो ज्ञान की फल बातों की का बात वरदान। नहीं कर रहा हूं मैं। पहला कुरंथी 12 का 7 से निकाल के पढ़ लो भाई। ये सब एक से एक लोग हैं। प्रेम फल है, वो गिफ्ट वरदान नहीं है। डांट खाने का काम करते सब। नहीं मालूम ठीक तो आंसर, डोंट आंसर मी। जो लिखा है उतने की बात करो। एक बार फिर सुन लो। पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, पवित्र आत्मा के 9 वरदान है, और पवित्र आत्मा के 5 चिन्ह हैं। चिन्ह, वरदान और फल, ये तीनों में अलग अलग डिफरेंसेस हैं। और वहां जाओगे जब, तो वो ना चिन्ह, वहां क्या चंगाई करोगे? स्वर्ग जाओगे तो वो बोलता है फल लेके आना, फल रहित लोगों को रिजेक्ट कर देगा, तुम्हारे काम तुम्हारे साथ हो लेंगे। फल कैसा है ये सब याद रखना। दोबारा का चांस पता नहीं मिलेगा कि नहीं, मैं खुद ही नहीं जानता कि कल तक मैं रहूंगा कि नहीं। बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर हिम, आई एम प्रेइंग फॉर। मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यदि तेरे आने में देर है तो मुझे ही ले चलो। बोलता है कि नहीं नहीं, अभी बहुत सारे लोगों को ये सब बात बताना है, इसलिए मैं हूं। क्या बोल रहा है? पहला कुरंथी 7 का 12 का 7 पढ़ो। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए अच्छा, ये जो भी है तुम्हारे लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है। शुरू ही कैसा किया? दिस इज किंतु नॉट फॉर योर सेल्फ, दिस इज फॉर अदर्स। मसाया शब्द का मतलब यहाँ फिर से समझा रहा है। अ मैन इज, अ मैन वॉज बॉर्न फॉर अदर्स। मसीहा का मतलब यह होता है। अब यहाँ पवित्र आत्मा के बारे में वही बता रहा है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए। आगे, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, हाँ, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। तो ना बुद्धि की बातें दिखती है ना ज्ञान की बातें, सब तो लफड़े में है। केवल वो अंतिम सबसे आखिरी आनंद भाषा का बात बोल के सब भारी पीठ ठोकते हैं। अरे आनंद भाषा तुमको दिखाऊंगा मैं, आना गांव में जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहते हैं, उनके मुंह से कैसी कैसी आवाजें निकलती हैं। ये है क्या? जिससे, जिसके द्वारा मन की आंखें खुलती हैं। मैं आनंद भाषा का विरोध नहीं करता हूं, पर तुम पहला छोड़ के आखिरी में क्यों चले जाते हो? क्योंकि जीभ हिलाना तो इजी है, ये ज्ञान की बात करना तो इसके लिए तो दिन रात लगना पड़ेगा। ये इसको करने को तो कोई तैयार नहीं है। फिर से पढ़ो, ये क्या लिखा, ये 1 का फिर से पढ़ो, 15 से 18। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, ये तुम्हारे लिए अविश्वासियों को नहीं बोल रहे हैं। विश्वास का समाचार सुनकर जो दूसरों को दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ये लोग विश्वासी लोग हैं, ये बोल रहा है तुम्हारे लिए धन्यवाद कर रहा हूं मैं, पर प्रार्थना में स्मरण किया करता हूं काहे के लिए, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के का क्या लिखा, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और इसके तुम्हारे लिए मन प्रार्थना करो कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। काहे के लिए ज्योतिर्मय होना है? कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। ये इसके बारे में कुछ मालूम है? ये वो बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? पढ़ो जरा। इफिसियंस 1:19 से 23। और उसकी सामर्थ हमारी और
जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। रुको यह रुको उसकी रुको, देह है एक और मिनट एक मिनट एक मिनट। अब ये कौन हो गया? लिखा है कि सब कुछ को उसके पांव के नीचे किया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि हेड ठहराकर किसको हैंडओवर किया? कलीसिया को। कलीसिया का औचित्य क्या है? जिसका सिर मसीह है उसका उसका कितना पावर होगा? और तब उसको आगे क्या बोला? येलो कलर पढ़ो। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो मैं एक बात समझा दूं, इसको ठीक से समझ लो कि मसाया इज द फुलनेस ऑफ गॉड द फादर एंड चर्च इज द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। अजीब गरीब बात बोलता है पौलुस। बिना, मान लो बिना सिर का यदि कोई है तो वो तो मर गया, वैसे ही गला काट दिया, सिरे नहीं है। इसको ठीक से समझो। बाइबल बोलती है कि ये मसाया जो है ये इसमें परमेश्वर का परिपूर्णता वास करता है। और कलीसिया कौन है? वो मसाया का परिपूर्णता है और उसकी ड्यूटी है। काहे के लिए परिपूर्णता दिया? फिर से पढ़ो येलो कलर। नीतू कहाँ गायब हो गई? हेलो, यह और उसकी कोई? देह है, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। जो भी काम उसके पति ने शुरू किया उसको एंड कौन करेगा? उसकी पत्नी करेगी। वही रिस्पॉन्सिबल है। जो काम यीशु ने शुरू किया उसको उसकी देह ही पूरी कर सकती है। पढ़ो भाई, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 10 से 15 तक पढ़ो। हे हे भाइयों, भाइयों, हाँ बोलो बोलो बोलो। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्यों? यदि इसको ध्यान से आगे पढ़ोगे ना तो रोमी 2 अध्याय में लिख दिया, तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर की बदनामी होती है, परमेश्वर ठोकर के कारण निंदा होती है। निंदा होती है। उस क्या क्यों निंदा होती है? उन लोग के तो इतने सारे देवी देवता हैं, फिर भी वो एक एक एकत्व पर ध्यान करते हैं। हम लोग का एक परमेश्वर, एक पिता, एक प्रभु, एक बपतिस्मा, पर हम लोग की बातचीत कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है और सब लोग बोलते हैं वो दुष्ट लोग हैं। दूसरा बोलता है ये दुष्ट लोग हैं। ये ईसाइयों का ये पिक्चर है। पढ़ो जरा। तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हम्म, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया?
या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से और किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। इसका भी बड़ा झगड़ा है भाई, बड़ा ढोल पीटते हैं। मालूम कितने लोगों को बपतिस्मा दिया? कुछ लोग हैं जो बपतिस्मा बाज हैं, मौका मिला, एक जन मिला ले दे के तो खट से बपतिस्मा। बपतिस्मा क्या है ये पता ही नहीं है। संस्कार बोलते हैं, ईसाई बनाने का सिस्टम। अरे प्रभु का जन बनाओ। बपतिस्मा मैंने पिछले स्टडी में सब बताया है, नया जन का एक पार्ट है, एक माइलस्टोन है। ये बोल रहा था क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। क्योंकि कुछ लोग, मैं देखा कि जब गांव में बपतिस्मा करते थे तो 200-250 ऐसा बपतिस्मा हो तो कई जन को मैंने देखा कि यदि उसका नंबर के समय में कोई दूसरा आ गया बपतिस्मा देने वाला तो धीरे से खसक जाता था। नहीं बोले वो शेखर भाई के हाथ, ये बिलीवर्स असेंबली नाम का एक हैब्रोन करके जगह है, वहां पर लोग बोलते यदि भाई भक्त सिंह के हाथ से बपतिस्मा नहीं हुआ तो स्वर्ग जाना कठिन। उन्हीं के हाथ से, कई लोग बोलते हैं कि मालूम है उनके हाथ से बपतिस्मा मिला मुझको। ऐसा ऐसा बात है भाई। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम से पौलुस चिता रहा था। कलीसियाओं में ये बात देखी जाती है कि कौन कितना बपतिस्मा दिया, इसका होड़ लगा हुआ है। पढ़ लो क्या लिखा। मैं आगे पढ़ो को भाई। जगत में न रहूंगा, हाँ। परंतु ये जगत में रहेंगे। और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हो। जैसे पिता को क्लेम करता था, जो वो करता है मैं सब काम वैसे ही करता हूं। ये याजकीय प्रार्थना 17 अध्याय में 3 बार ये लाइन बोला, हे पिता उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई। क्योंकि सब लोग कहाँ आके फंस जाते हैं, मेरा ऐसा सोच है, मेरा ऐसा सोच है, मेरा ऐसा विचार है, मेरा वैसा विचार। प्रभु सहायता करे, इन सब बातों को गंभीरता पूर्वक समझो। पढ़ो भाई। Christ, last Adam. लास्ट आदम बोलने से धोखे में मत रहना। लास्ट आदम यीशु है, वो केवल हेड है। क्राइस्ट इज द हेड ऑफ चर्च इन लास्ट आदम एंड चर्च इज द बॉडी ऑफ Body of Christ. और ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, इट्स एन ऑर्गेनिज्म टू मूव इन वन हेडशिप। एक ही सिर है, एक ही आदेश करने वाला, एक ही की बात चलती है, बाकी सब लोग मुझे बताओ आपके देह में आपके हाथ का अलग प्रोग्राम होगा क्या? जो भी करना है वो सिर कमांड करता है और तब हमारे देह के बाकी अंग एक्शन में आते हैं। ऑर्गेनिज्म जो मेडिकल वाले ये साइंटिफिकल एप्लीकेशन है। ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जो पढ़े लिखे हैं तुम लोग समझाओ दूसरों को कि चर्च इज एन ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही हेडशिप होती है। 50 तो हेड यदि हैं तो मैं तो देखता हूं भाई, जितने जो बड़े बड़े पुराने मेन लाइन चर्चेज है सब में कई कई तो हेड। तो ये तो रावण हो गया। कितना सिर? 10 सिर। 10. तुम्हारे बीच में कितने सिर? भारत देश में ये कितने चर्च हैं उतने सिर है। गिनती करोगे तो गिनते गिनते थक जाओगे।
हेड, HOD, प्रेसिडेंट, godly system and worldly system, where you are, ask yourself, कौन से सिस्टम में हो? परमेश्वर का सिस्टम मालूम भी है? पढ़ो, 1 कुरिन्थी 12 अध्याय। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं। हाँ, और तो उस देह बोलने से अपनी देह के बारे में मत समझना। Whenever he is using the word body, तो वो कलीसिया मसीह की देह की बात कर रहा है। पढ़ो। और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंख की होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब आप जानो भाई, और आपका प्रभु जाने। मुझे उसने इन बातों को रिपीट बार बार करने बोला, समझाना। और क्या लिखा? उसी के आगे पढ़ो। यदि वे सब एक ही होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर पांव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। इज इट गोइंग ऑन इन योर फेलोशिप? यदि ये नहीं हो रहा है तो दिस इज नॉट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये कुछ और हो सकता है, कोई और असेंबली हो सकती है, ये असेंबली ऑफ गॉड नहीं हो सकती। और आगे पढ़ो। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट न पड़े। हमारे बीच में जो कम पढ़े लिखे हैं, जो गांव से आते हैं, उनके साथ जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका क्या ट्रीटमेंट रहता है भाई? इफ दिस इज नॉट गोइंग ऑन तो वो कोई क्लब हो सकता है जिसमें कुछ थोड़ा बहुत पैसा देके मेंबरशिप मिल जाता है। दिस इज नॉट द डिसाइपलशिप, शिष्यता नहीं है। क्या लिखा? और भी अधिक जिस अंग को घटी थी उसी को परमेश्वर ने ऐसा कर दिया है कि उसी को ज्यादा आदर मिले, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। काम सारे एक जैसे नहीं होंगे, पर उसके बावजूद ये बोलता है, अब जरा इसको पढ़ लो। प्रभु भोज के समय में इसको पढ़ते हैं आंख मूंद के। सारे पास्टर, प्रचारक, लीडर, डीकन लोगों का यही धंधा है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तुम खुद पहले इसको जानते हो क्या? पढ़ो। 1 कुरिन्थियों 11:23-28। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। वेट, बाइबल में हर शब्द का अपना जगह है और ये इधर से उधर नहीं हो सकता।
कि कोई लाइन को पहले पढ़ दिए, कोई लाइन को बाद में, कोई शब्द इधर से उधर करने का किसी को उसने बिंदु मात्रा का अधिकार नहीं दिया। लिखा है जिस रात वह पकड़वाया गया, पौलुस को ये बात खुद प्रभु ने बताया, इतना जरूरी था। यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। ये पौलुस कह रहा था, आज मैं तुमको जितने लोग शामिल तुमको पहुंचा रहा हूं आगे, और तुम जिससे मिलोगे उसको पहुंचा देना। ये रिले रेस है, जो मिला तुरंत पकड़ा दो उधर। आगे पढ़ो। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे तोड़ने लिए है। के बाद डिक्लेयर किया कि दिस इज माय बॉडी। अब इसका भेद समझाता हूं आगे। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरा लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। ये मृत्यु शब्द का मतलब मैं न जाने कितने बार समझा दिया। मृत्यु मतलब क्या होता है? Separation. Separation. You are trying to preach that body and the head is separated. जब तक वह ना आए तुम ये प्रचार करते हो। इसको समझो कि ये जो प्रभु की मेज है, ये प्रसाद नहीं है कि इसको खा लिए और पी लिए तो तुम स्वर्ग जाने के लायक हो गए। एक से एक लोग हैं। मैं तो पहले ही पूछता हूं कि भैया, ये जब रोटी में बैठे थे टेबल में, तो सबसे पहले किसको ये रोटी दिया? यहूदा इस्करियोती को। हम लोग क्या करते हैं भाई? जिनके मन साफ नहीं है वो हट जाएं, या जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ है वो लोग हट जाएं। आस्क योर पास्टर, आस्क योर लीडर, इस क्वेश्चन रेस करो, प्रोटेस्ट करो। बी अ प्रोटेस्टेंट। झगड़ा नहीं करवा रहा हूं मैं, सत्य तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। पर कुछ लोग हैं जो सब जानते हुए भी वहीं जगह खत्म हो जाएगी। लोगों को बीमार और रोगी बनाने में तुम्हारा सहभागिता है। डोंट डू दैट। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। ये अनुचित रीति का क्या मतलब हुआ भाई? अनुचित रीति से जो खाएगा पिएगा, तो इसको लोग बोलते हैं कि देखो भाई, तुम्हारा मन खराब है तो पहले प्रायश्चित कर लो। ये नहीं है प्रायश्चित की जगह। बपतिस्मा लेते समय प्रायश्चित की बात कही जाती प्रभु की मेज के पास। यदि कोई प्रायश्चित का बात बोल रहा है तो फॉल्स टीचर है, कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आदमी। उसने रोटी ली, तोड़ा और क्या बोला? यह मेरी देह है। यह मेरी देह है। इसको याद रखना, मैं भेजने वाला हूँ पीडीएफ में, ये जाएगा। ये रोटी याद रखना। 2 पीस करने के बाद घोषणा किया, ये नहीं कि वो टुकड़े टुकड़े बांटा और उसके बाद बोला ये मेरी देह है। परमेश्वर के वचनों में जो कुछ भी बढ़ाए या घटाए तो अपना भाग तो वैसे ही खो देगा। बहुत सारे लोग खोए हुए बैठे हैं यहाँ पर मेरे साथ अध्ययन में, जो अपना भाग खो चुके, बिकॉज यू आर नॉट सीरियस अबाउट ऑल दिस द वर्ड ऑफ गॉड। क्या लिखा? पढ़ो भाई। 1 कुरिन्थियों 11:29-32। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो यहाँ पर जो अनुचित रीति है वो क्या? प्रभु की देह को ठीक से नहीं जान के तुम इसमें सहभागी हो रहे हो। प्रभु की देह मतलब कलीसिया के विषय में जानकारी ठीक नहीं है, या जानकारी है भी
तो ओवरलैप करके इसको खा रहे हो पी रहे हो तो दंड लाओगे अपने ऊपर। अपने ऊपर दंड लाने का काम मत करो। इसी कारण आगे क्या लिखा? इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। लास्ट आदम इन इज क्या है भाई विश्वास? Last Adam in 3 parts. 3 पार्ट है। जिस दिन ये लास्ट आदम खड़ा हो जाएगा उस दिन शैतान का एंड होने वाला है। क्या होगा? सिर आएगा तीसरे स्वर्ग से और दूसरे स्वर्ग से ये जो हमसे पहले जो सो गए हैं मसीह में वो आएंगे और हम जो जीवित हैं बदल जाएंगे और तब ये तीनों पार्ट मिलके एक हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड लास्ट आदम। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको बार बार रिवाइंड करके सुन लेना कि जीसस इज द मसाया इज द हेड एंड बॉडी इज इन 2 पार्ट। एक यहाँ जीवित हम लोग हैं और जो हमारे से पहले जो विश्वास योग्य और धर्मी ठहरे हैं वो जा चुके हैं। जब यीशु आएगा तो पहले उन लोग जी उठेंगे। जिस दिन रेप्चर होगा तो हम पहले नहीं जाने वाले, वो पहले आएंगे और जी उठेंगे और उसके साथ हम बदल जाएंगे और दोनों के पास तीनों के पास एक बॉडी होगी, एक देह, आत्मिक देह। प्रभु करे कि इन बातों को ठीक से समझो। क्या पढ़े थे हम लोग भाई? मुझे आज कल और परसों चलना अवश्य है। आज इसका कंक्लूजन कर देता हूं। द मिनिस्ट्री ऑफ द सन ऑफ गॉड। पढ़ो भाई। The ministry of the Son of God to demonstrate the kingdom of heaven, divine system on earth is in 3 steps as आज कल pronounced. परसों को ठीक से समझ लो। ये किसकी बात कर रहा था? हेरोदेस के लिए नहीं बोल रहा था वो। उसने बताया कि 3 दिन है, तीन युग है मेरे। पढ़ो जरा। As he pronounced he walked as a human being on the earth as Jesus. It was his today. जीसस का जो कार्यकाल था 33 साल, वो उसका आज था, प्रेजेंट। और उसके बाद At present, he is working as Christ through the church. This is his tomorrow. ये वो बोला था आज और कल और परसों He will come as the Lord of Lords. In the millennium, it will be the 3rd day. Then the work will be finished. इसी को बोला था उसने, तीसरे दिन पूरा करूंगा। उसका तीसरा दिन जो है वो मिलेनियम ईयर में वो आने वाला जो नई पृथ्वी और नई आकाश का डेमो है कि उसमें शैतान रहेगा नहीं, वो तो बांध दिया जाएगा। और उसके बाद वो नई आकाश और नए पृथ्वी के पहले वो शैतान और उसका ट्रिनिटी, 8 की झील। ये प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय को 20-30 बार पढ़ना तो समझ में आएगा। देन द वर्क विल बी फिनिश। काम खत्म जो इस पृथ्वी पर का है। और तब द फाइनल टास्क ऑफ गॉड, जिसको जो हेडिंग है हमारा, प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड टू डिस्ट्रॉय द सैटेनिक किंगडम एंड रिकवर हिज इटर्नल किंगडम इन 5 वेजेस। 5 भाग में उसने काम किया। कैसे? अल्फा से ओमेगा के बीच में 5 एजेस ऑफ गॉड। सबसे पहला
5 वर्किंग एजेस ऑफ गॉड। सबसे पहला एलोहिम एज अ क्रिएटर, दूसरा यहोवा के रूप में काम किया निर्गमन से लेके मलाकी तक, आदि से लेके उत्पत्ति तक ही वाज एलोहिम। और यहोवा बोलने से निर्गमन में वो आया था और उसके बाद मलाकी तक यहोवा था। देन जीसस ऑफ नाजरत, जिसको उसने बोला आज, ये तीसरा परमेश्वर ने इस रूप में काम किया इस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में। चौथा मसाया द क्राइस्ट, ये उसका अभी चल रहा है काम। जिस दिन इसकी देह उठा ली जाएगी वो आएगा और अपनी देह को ले जाएगा, तो काम इसका यहाँ पर मसाया का युग खत्म हो। अभी हम लोग एज ऑफ क्राइस्ट में जी रहे हैं, स्टिल ही इज इन एक्शन। और थर्ड डे लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, वो आएगा प्रभुओं के प्रभु के रूप में और अपने मुंह के आग से उसको भस्म कर देगा, लिखा है। 5 एजेस। पढ़ो भाई। Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God, how unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways. Romans chapter 11 verse 33. इसको हिंदी में भी पढ़ लो भाई, 11 का 33 से आगे। रोमियो की पत्री 11 अध्याय 33 पद। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके तुम विचार गंभीर हो कि नहीं, उसकी बातें बहुत गंभीर है, क्योंकि इसमें से एक भी बिंदु मात्रा इधर से उधर नहीं हो सकता। क्या लिखा? आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। युगानुयुग के साथ में ये लाइन खत्म होती है। एजेस ऑफ गॉड हमने देखा, एजेस ऑफ अर्थ हमने देखा। ये सब चीजें यूं ही कहानी नहीं सुनाया हूं मैं, बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, रिवीजन करना। प्रभु सबको इस विषय में अपने आत्मा का प्रकाश दे। प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को ठीक से समझें। God bless you and guide us in all his ways. आमीन। ये मेरे फोन नंबर्स हैं। इन विषयों में किसी तरह का कोई डाउट है तो यदि कोई भी बात होगी तो ये 3 नंबर है मेरे। इसमें जो बीच वाला नंबर है वो नॉर्मली बंद रहता है, ऑफिशियल है, वो रात में चालू होता है। बाकी जो 2 नंबर हैं बीच वाला छोड़ के, उसमें से किसी भी नंबर में आप सुबह 10 से लेके 2 बजे तक दिन में आप कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मेल आईडी भी दे दिया है। और प्रभु इन सब बातों में हमारी सहायता करें। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, पर ड्यू टू माई कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके कारण मैं थोड़ा बिजी रहता हूं। और यदि आपका कॉल आएगा, यदि आपका कॉल मिस हो गया तो आई विल गिव यू री कॉल।
मैं पलट के जरूर बैक कॉल करता हूं। तो सुबेरे 10 से लेके दिन के 2 बजे तक ऑलवेज आई एम अवेलेबल। आपको यदि कुछ भी पूछना है तो इसलिए मैंने, या मेल कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं यदि लंबी कोई बात है, पर इन विषयों को आप रिवीजन करें, रिवाइज करें और ठीक से अध्ययन करें ताकि आप इन बातों को ठीक से समझें। परमेश्वर चाहता है कि आप इन बातों को ठीक ठीक जाने, समझें और दूसरों की भी सहायता करें। सो अगेन थैंक यू वेरी मच आज के इस अध्ययन के लिए। और इस बार हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे, कल और परसों 2 दिन का गैप रहेगा। एजेस का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड ये खत्म होता है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। और यदि आप डैनियल एंड रेवलेशन में जाना चाहते हैं तो पहले उन किताबों को यदि आपने एक भी बार नहीं पढ़ा है तो एक लाइन से पहले पढ़ दीजिए। समझने का कोशिश कुछ मत करना, केवल पढ़ना आप, ताकि जब मैं कोई चीज बताऊं तो आपको रिकॉल हो जाए। 2 दिन है आपके पास। और दानियल में 12 अध्याय हैं और प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय। देखो मैं कौन कौन एक बार फिर से उसमें ध्यान लगाते हैं और जैसा प्रभु मेरी अगुवाई करेगा वैसा उन विषयों में हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो वंस मोर थैंक यू वेरी मच। आज के दिन हमारी क्लास यहीं समाप्त करेंगे। एंड आज अंतिम प्रार्थना के लिए निवेदन करूंगा मैं भाई प्रशांत से। इफ यू कैन प्रे, यदि आपको प्रार्थना करते बनता है तो प्लीज प्रार्थना करके एंड करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, युगानुयुग सा रहने वाले, कभी न बदलने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके चरणों के पास आते परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। तेरी दया है प्रभु, और दया थी प्रभु हम पर कि आज तूने फिर हमें एक जगह इकट्ठा किया परमेश्वर पिता। आपका लाखों लाख धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। और तेरी जो गूढ़ बातें प्रभु, जो कभी हमने कई बार सुने परंतु हमारे दिलो दिमाग में कभी नहीं बैठी परमेश्वर पिता, परंतु परमेश्वर पिता तूने आज अपने पवित्र दास के द्वारा और अपने जन के द्वारा प्रभु हमारे बीच में जो तूने अपनी बातों अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में लाया परमेश्वर पिता, मैं आपका लाखों लाख धन्यवाद करता परमेश्वर पिता। और जो हम प्रभु दिनों दिन प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तेरे वचन में बढ़ते जा रहे परमेश्वर पिता, ये तेरी दया है परमेश्वर पिता। बार बार परमेश्वर पिता तेरे प्रिय दास के द्वारा तू हमारे बीच में अपने बातों को लेके आ रहा परमेश्वर पिता, ताकि तेरा कोई भी बेटा नाश ना हो। हाँ पैर परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते, महिमा करते परमेश्वर पिता। तो हमें बार बार समझा रहा परमेश्वर पिता अपने दास के द्वारा प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते। आपके पवित्र वचनों के लिए मैं लाखों लाख धन्यवाद करता प्रभु जी। तेरा वचन हमारे अंदर बना रहे प्रभु, और तेरे वचन में हम बढ़ते जाए परमेश्वर पिता। और प्रभु और भी लोगों के लिए प्रभु, जैसा अपने दास के द्वारा बताया गया प्रभु, कि और भी लोगों को तुम बताने वाले बने। हाँ परमेश्वर पिता, जो आज लोग प्रभु तुझसे दूर हुए प्रभु, उनको भी प्रभु मन फिराने के लिए तू उनकी मदद कर परमेश्वर पिता। और प्यारे प्रभु जी, हमारे अंदर तेरी सामर्थ को भेज ताकि हम लोगों तक पहुंचा सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, तेरे दास के लिए विशेष करके प्रार्थना करता परमेश्वर पिता, उनको तू और अपना नया नया प्रकाशन दे परमेश्वर पिता। और हमारे बीच में तेरे प्रकाशन को प्रभु सम्मिलित कर ऐसा होने दे परमेश्वर पिता। विशेष करके उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु, उनके परिवार को भी तू आशीष दे। फिर एक बार प्रभु, जितने भी लोग आज प्रभु ने इस जगह पर जमा किया और बुलाया गया प्रभु जी, हर एक छोटे क्या बड़े क्या, हर एक छोटे भाई और बहन भाई को सभी को तेरे सामर्थ्य हाथ में देता परमेश्वर पिता। हर एक को तू बुद्धि और ज्ञान से भर दे और तेरा प्रकाश उनके अंदर आने दे प्रभु जी, ताकि उनकी आंखें ज्योतिर्मय बने परमेश्वर। सारी महिमा आदर सत्कार आपको देते और प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए सुनो कबूल कर। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू जी, धन्यवाद।